हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लीगल कैफे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फैलिसीज। ये हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हर बार पूछता है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको एक तरीके से डेमो लेक्चर्स भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, उसमें हम इसी तरीके के नोट्स देंगे। हमारी खुद की हैंड रिटन नोट्स होंगे और वो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, उसी नोट से पढ़ करके हमने भी यूजीसी नेट को फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स क्रैक किया है। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो जो सबसे पहला फैलेसी होता है हमारा, वो होता है वीक फैलेसी। इसको हम बोलते हैं वीक या फॉल्स एनालॉजी। इसको हम बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या होता है। वीक या फॉल्स एनालॉजी का मतलब अगर सिंपल टर्म्स में हम समझे तो, अगर हम किसी दो अलग अलग चीज़ों को एक समान मान लेते हैं, तो जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो एक गलत कंक्लूजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन इज गुड फॉर यू, ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटीज विल बी इवन बेटर। आपको थोड़ा सा ही कॉफ़ी पीने पे अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब ये है आप अगर 4 ग्लास कॉफ़ी पी जाओगे ना, आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉफ़ी और क्या 4 ग्लास कॉफ़ी एक होता है? नहीं। तो हम दो अलग अलग क्वांटिटी को एक मान करके कंक्लूजन बनाए, इसी को हम लोग बोलते हैं वीक या फॉल्स एनालॉजी। सो इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एरर। ये चीज़ आप पढ़िएगा, इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एरर व्हेन समवन कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे फैल्सी हम कर क्या रहे हैं? वी थिंक दैट टू थिंग्स आर सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट्स, देन दे मस्ट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। हमें लगता है क्योंकि इसके कुछ एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स हमारे मिलने चाहिए। इसी के दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है और बेहतर समझने के लिए, बिकॉज योर डॉग इज लॉयल, ऑल एनिमल्स मस्ट बी लॉयल। हम यहाँ पे एक डॉग को हर अलग अलग जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, पर क्या हर डॉग और हर अलग अलग जानवर एक समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फैल्सी कमिट कर रहे हैं? वीक या फैल्स फॉल्स एनालॉजी। इसको हम लोग फॉल्स कंपैरिजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फैल्सी की तरफ। इस फैल्सी को हम लोग बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैल्सी है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस तरीके का फैल्सी होता है, आइए जरा हम इसको ही समझते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फैल्सी वेर यू आर कमिटिंग अ सर्कुलर रीजनिंग फैल्सी। होता क्या है, हम जो चीज़ अपने कंक्लूजन में क्लेम कर रहे होते हैं, हम वही चीज़ अपने एविडेंस के तौर पे भी पेश कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, सो मच न्यूज़ इज़ फेक बिकॉज एवरीवेयर देर इज़ फेक न्यूज़। हम बोल रहे हैं सो मच न्यूज़ इज़ फेक, ओके, और रीज़न क्या दे रहे हैं? बिकॉज एवरीवेयर देर इज़ फेक न्यूज़। तो जो हमारा कंक्लूजन है वही हमारा प्रीमाइस में भी है। प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस बेसिकली हमारा पहला स्टेटमेंट होता है कि हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया और ये हमारा बिकॉज के बाद वाला कंक्लूजन हो गया। तो जो हम प्रीमाइस में बोल रहे हैं वही हम कंक्लूजन में बोल रहे हैं। तो बेगिंग द क्वेश्चन फैल्सी को पहचानने की कितना अच्छा ट्रिक है, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। मैं अक्सर एग्जाम में इसी ट्रिक से पहचाना करता था। तो जो कंक्लूजन आपको प्रीमाइस में मिलता है वही कंक्लूजन आपको कंक्लूजन में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, सो मच न्यूज़ इज फेक। यहाँ पे देखिए प्रीमाइस में मेरे फेक टर्म है, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज फेक न्यूज़। तो अगर मुझे इस दो स्टेटमेंट में सेम टर्म दिख रहा है, मतलब ये बेगिंग द क्वेश्चन वाला फैल्सी हो सकता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो हमने देखा द बिलीफ इन गॉड इज यूनिवर्सल, ओके, और हम इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आफ्टर ऑल एवरीवन बिलीव्स इन गॉड। तो बिलीफ इन गॉड इज यूनिवर्सल, तो गॉड इज यूनिवर्सल हमारा एक चीज हो गया, और यही सेम चीज रिपीट हो रहा है, देखिए एवरीवन बिलीव्स इन गॉड। तो क्या हम इसमें कुछ अलग एविडेंस देकर के अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं? जी नहीं। जो हमारे प्रीमाइस में है वही हमारे कंक्लूजन में है। तो ये कौन सा फैल्सी हो जाता है? ये फैल्सी हो जाता है बेगिंग द क्वेश्चन। इसको हम लोग पेटिशियो प्रिंसिपल के भी नाम से जानते हैं। इस नाम से भी कई बार यूजीसी नेट में फैलेसी में ऑप्शन पे दे देगा आपको, तो आपको पहचानना होगा कि ये कोई अलग लीगल मैक्सिम नहीं है, ये बेगिंग द क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये हमने इसका कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम आते हैं चलिए एक अगले फैल्सी की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैल्सी है और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाम है इसका हैस्टी जनरलाइजेशन। तो हैस्टी जनरलाइजेशन फैल्सी कब होता है? जब हम स्मॉल सैंपल साइज पे एक बड़ा दावा, एक बड़ा कंक्लूजन पेश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल वॉज अ चेन स्मोकर। मतलब यहाँ पे मैं अपने अंकल का बात नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ये जस्ट एग्जाम्पल है। सो माई अंकल वॉज अ चेन स्मोकर
yet he lived into his 90s. So all chain smokers have high expectancy. इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे अंकल चेन स्मोकर थे पर वो 90 साल तक जीवित थे। इसका मतलब जितने भी चेन स्मोकर हैं ना, सब 90 साल से ऊपर जिएंगे। क्या ये सही स्टेटमेंट है मेरा? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक अंकल के बेसिस पे एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि सारे चेन स्मोकर 90 प्लस जिएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा फैंसी कमेंट कर रहे हैं? हैस्टी जनरलाइजेशन। अगर ऐसा सच होता तो दुकानों पे सिगरेट का बिक्री बढ़ जाता है। जस्ट किडिंग। ओके, सो अब हम आते हैं एक अगली फैंसी की ओर, जो कि हमारा आता है अपील द इग्नोरेंस। इसको भी आप मार्क कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। ये कई बार ये सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपील द इग्नोरेंस फैंसी होता क्या है? ये फैंसी का एक बेसिक सा मतलब ये होता है, अगर हम कोई चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, गॉड डू एग्जिस्ट एज नो वन कैन प्रूव दैट ही डजंट एग्जिस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कोई प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन सा फैंसी में कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे? अपील टू इग्नोरेंस। दूसरा एग्जाम्पल क्या मैंने दिया हुआ यहाँ पे, सिंस नो एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड ऑफ यूएफओस दे मस्ट नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि यूएफओ के होने का कोई एविडेंस ही हमको नहीं मिला, इसका मतलब यूएफओ होता ही नहीं है। फिर से हम यही फैंसी कमेंट कर रहे हैं। सो व्हेन समवन आर्ग्यूज दैट हिज क्लेम इज ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट, सो वो हमारा फैंसी हो जाता है अपील टू इग्नोरेंस। तो आज की क्लास में हमने ये 4 इंपॉर्टेंट फैंसीज को समझा और इसके हम कुछ छोटे से ट्रिक को भी समझे, और ये अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम इसी तरीके के अपने क्रैश कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। हम आपको प्रॉपर छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इस क्रैश कोर्स को लॉन्च किए हैं। तो आइए हमसे जुड़िए। और बस मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को, अगर हमने 5 कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स बार अगर क्रैक किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम हर बार सही कर रहे हैं, जो कि हर बार क्लिक हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो है, नोट्स का हो या फिर हमारे ट्रिक्स का हो या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का हो, और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस लक्ष्य क्रैश कोर्स में। तो आइए हमसे जुड़िए और अपने यूजीसी नेट क्रैक करने का सपना साकार करिए।